जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल का लाइव पेज। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर की पावन भूमि पर यानी दीक्षा भूमि में बौद्ध की दीक्षा ली थी। बताया जाता है, जो कि लिखित में भी प्रमाण है, कि करीबन लाखों की संख्या में वहां पर उनके अनुयायी थे, जिनकी उपस्थिति आज भी दर्ज है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया था और बुद्ध की दीक्षा ली थी। और आज के समय में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके अनुयायी है, वह भटक रहे हैं, जो कि हम देखते हैं। यानी दीक्षा भूमि जो नागपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, मेला होता है हर वर्ष, और उस चीज की और जो आज बहुजन समाज के यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानने वाले, उनको मसीहा बोलने वाले, आज उधर की तरफ नहीं जा पाते। और हम देखते हैं कि जो आडंबर है, कर्मकांड है, उस और ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। जैसे कि हरिद्वार हो, कांवड़ यात्रा हो, जागरण पार्टी हो, इन चीजों की तरफ आज हमारा समाज ज्यादा आकर्षित होता है, ज्यादा जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो बौद्ध दीक्षा लेने का कारण था, क्यों उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी, हिंदू धर्म को क्यों उन्होंने ठुकराया था, उसके पीछे क्या कारण थे, उस चीज को कोई नहीं समझ पाता। आज हम देख रहे हैं कि आज श्राद्ध का समय चल रहा है। आज मावस पूजने की एक लोगों के अंदर जो है होड़ लगी हुई है। और हम जहाँ खड़े हैं इस समय, यहाँ पीछे तोरी की बेल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, महिलाएं आ रही है, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, जो कि पत्ते मांगने आ रहे हैं कि पत्ते दे दो, हमें मावस पूजनी है, अपने देवताओं को पूजना है। यदि उनसे पूछे कि आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर आप जय भीम करते हो, उनको मानते हो, तो उन्होंने दीक्षा जो ली थी आज के दिन, उनसे यदि पूछे तो उनको कुछ नहीं पता। बस केवल उन्हें आडंबर, पाखंडवाद, कर्मकांड, इन चीजों की तरफ वह लोग आज भी यानी कि अंधभक्त है, मानसिक गुलाम है। और जो बताया जाता है कि संत कबीर जी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, संत कबीर के जो अपने उनके आदर्श थे, संत कबीर की जो वाणी थी, संत कबीर के जो दोहे थे, उनके पीछे जो सच्चाई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसको जाना, समझा। लेकिन आज के समय में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी अपना आपको कहते हैं, सबसे ज्यादा धोखा वही दे रहे हैं। और इस तरीके की होड़ लगी हुई है कि लोग भागों में, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया, उनको कोई नहीं अमल कर पा रहा। और हम आपको दिखाए, थोड़ा सा कैमरा बैक करेंगे, जो कि हमने भी बताया कि ये देखिए, तोरी की बेल के पत्ते, मतलब अभी 2-4 दिन पहले तो लेके थे। है भैया, रोज पूछ रहे? अच्छा, 14 अक्टूबर 1956 को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध दीक्षा ली थी, और उसके बाद जो समाज में परिवर्तन आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया। आज भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड चरम सीमा पर हम देखते हैं। और इस चीज से यही लगता है, हमने भी अब जो दिखाने की कोशिश की, अभी दिखाया था कि तोरी की जो तोरी होती है, तोरी के पत्ते ले जा रहे हैं लोग बाग, महिलाएं, पढ़े लिखे लोग, कि अपने देवताओं को खुश करना है। इस तरीके की होड़ लगी हुई है। ये हम यदि बात करें उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। और यहाँ पर ये इस तरीके का जो ये आज हम देख रहे हैं कि ये श्राद्ध का समय है, कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं की जाती जीते जी, और मरने के बाद उनको पूजते हैं। और संत कबीर जी को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, तथागत गौतम बुद्ध को गुरु माना, और तीसरे गुरु उनके थे महात्मा ज्योतिबा राव फूले, ऐसे नहीं माना।
उनको जाना पड़ा, परखा, समझा और सच्चाई को जाना, तब जाकर उनको अपना गुरु माना। संत कबीर ने कहा कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रेरित किया, उनकी कबीर जी की सारी बातों ने, संत कबीर ने कहा, मिट्टी का नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, कि मिट्टी का नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। और उसके बाद कहते हैं संत कबीर जी कि जिंदा बाप ना कोई पूजे, मरा बाप पुजवाया। मरे बाप को पूजते हैं। और मुट्ठी भर दाने लेकर कौवे को बाप बनाया। इस तरीके की जो कबीर जी ने बात कही, तो ये पाखंडवाद, आडंबर कर्म कांड पर चोट मारने की उनका प्रयास रहा कबीर जी का तमाम उम्र, और आज उसको अमल में नहीं ला रहा समाज। भेड़ चाल है, पाखंडवाद, कर्मकांड, रूढ़िवादी परंपराएं निभा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी परंपरा है, ये तो रीति रिवाज है, मानने पड़ते हैं। इस तरीके की ये सोच बनी हुई है। यानी कि जो महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुषों का संघर्ष था, उससे प्रेरित नहीं होते, उसको नहीं जान पा रहे। और यदि किसी को कहते हम तो उनको मुंह बना लेते हैं, बुरी लगती है बातें। अभी कुछ महिलाएं, कुछ लोग आए, उनको कहा कि अपने जीते जी माँ बाप की सेवा तो की नहीं जाती और मरने के बाद उनको आप पूजते हो, यह है तुम्हारी भक्ति। अरे जीते जी जितनी सेवा की जाए, जीते जी जितने अपने माँ बाप को, यानी कि उनको रोटी दी जाए, खाना, उनको सेवा की जाए, तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है पुण्य। यानी मरने के बाद जो आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं पता, क्योंकि जिंदा कभी जाता नहीं और मरा हुआ बताता नहीं, और इस चीज़ को कोई नहीं समझ पा रहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि में नागपुर में दीक्षा लेकर लाखों अनुयायियों के साथ यही संदेश दिया था कि इस आडंबर कर्मकांड पाखंडवाद से निकले, इस हिंदू धर्म की जड़ी जो सड़ी गली व्यवस्था है, इससे बाहर निकले, इस रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकले। ये जो कर्मकांड है, जिनमें हमें गुमराह किया गया, फंसाया गया, जिससे आगे नहीं बढ़ पाए, उससे बाहर निकले और एक समता, समानता, बंधुता, और कहते हैं कि जिसके अंदर कोई कर्मकांड, पाखंडवाद नहीं है, अंधविश्वास मुक्त है, कि ऐसे धर्म को ग्रहण करे, और वह है बौद्ध धर्म। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चारों तरफ जो ये जातिवादी व्यवस्था थी, इसको झेला, और उसके बाद इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जितने भी तमाम धर्म है, सबको पढ़ा, जाना, उसके बाद समझा, तब जाकर उनकी समझ में आया कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो समता, समानता और जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, जो साइंस पर आधारित है, पाखंडवाद मुक्त है, वह है बौद्ध धर्म, जिसको सब मानते हैं, अदर कंट्री मानती है। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि कोई भी नहीं नकार सकता, सब उनको मानते हैं, सब उनको समझते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर क्या है कि पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, जिनकी राजनीति है वह खत्म हो जाएगी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर, तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों पर, उनकी कही हुई हर बातों पर ये सरकारें अमल नहीं करा सकती। इसलिए इसको बौद्ध कंट्री घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी राजनीति है, यहाँ से इनका पाखंडवाद जो ये चल रहा है, एक विशेष वर्ग को जो फायदा देता है, वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की हर बातों में जो उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, संसार को, यानी कि तमाम जो भी देश के अंदर, संसार के अंदर हर तरीके के व्यवस्था है, सबको तथागत गौतम बुद्ध ने एक समान समझा और एक प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं, जो यहाँ के पाखंडवादी पंडित पुरोहित है, वह नहीं चाहते। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जानते थे इस बात को कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने की कोशिश की, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी कि धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, जो कि दीक्षा लेकर, और उनको पता होगा उस समय की बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आडंबर कर्मकांड के जो जंजाल में समाज पड़ा हुआ है,
बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो कि सदियों से मान से गुलाम रहा है, कि उसको एकदम से आसानी से बाहर निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ को समझते हुए ही आज जो देखने को मिलता है, हम देखते हैं जनमानस में, समाज में, कि यही होता है कि निकलना नहीं चाहता कोई कर्मकांड पाखंडवाद से। मजा मिलता है इसके अंदर, इनको आनंद आता है। चाहे घर में किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवस्था ना हो, पत्नी आए यानी घर की जो वाइफ है, चाहे वह है झाड़ू पोछा करने कोठियों में जा रही हो, ऐसी बहुत सारी देखने को मिलती है समाज में। लेकिन बस आडंबर कर्मकांड पाखंडवाद में जकड़े रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। बच्चों को चाहे शिक्षा अच्छी ना मिले, लेकिन इस आडंबर पाखंडवाद कर्मकांड में ही जकड़े रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जो समाज के अंदर, और देखने के बाद यदि उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है तो कुछ लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन आसानी से इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि यहाँ नागपुर में जो लाखों की अनुयायियों के साथ जो ये आयोजन हुआ था, उसको लेकर उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। उसके बाद ये जो श्राद्ध, ये कर्मकांड, मावस पूजा, देवताओं को खुश करना, ये जो आज चल रहा है, इसको भी लेकर थोड़ा हमने बात करनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से आज यानी 5 बजे से हम यहाँ पर, ये हमारा एक जो तोरी का बेल लगी हुई है, पीछे पेड़ है, यहाँ पर कुछ पब्लिक आ रही है कि हमें पत्ते चाहिए तोरी के। उससे पहले बरगद के पत्ते भी पूजते हैं, कोई कुछ पूजता है, लेकिन अपने देवताओं को श्राद्ध पूजना है, कौवे को जो है दाने देने हैं या प्रसाद देना है, खीर बनाकर खिलानी है। इस तरीके की परंपरा जो चली आ रही है, उस चीज़ को निभा रहे हैं। और यदि इनसे पूछे कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं है। शराब पीने वाले भी सुबह सुबह जो शराब पी कर आते हैं, बहुत तरीके के, यानी समाज के अंदर बुराइयाँ आज भी जो पनप रही है। इससे यही देखने को मिला कि अपने दुखों के, अपने जो समाज के अंदर आज विडंबना है, यानी अपनी इस समस्या के जिम्मेदार यह खुद है। जब इस कर्मकांड पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे तो कैसे दुखों से मुक्त हो सकेंगे। सब परेशान है, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के घर में कलेश है, किसी का कुछ, यानी कि बहुत समस्याओं में जकड़े हुए हैं। और इन समस्याओं का निपटारा है कि इस पाखंडवाद कर्मकांड से बाहर निकलना। और कर्मकांड पाखंडवाद से बाहर तभी निकल सकेंगे जब हिंदू धर्म की इस सड़ी गली व्यवस्था में ठोकर मारकर इससे बाहर निकल सकेंगे और धर्म के जो, यानी कि धर्म की शरण में आ सकेंगे, धर्म को पालन कर सकेंगे, तभी कुछ हो सकेगा। और यदि धर्म को भी नहीं यह मान सकेंगे तो संत कबीर की बातों में बहुत सच्चाई है, संत शिरोमणि रविदास जी की बातों में, एक एक बातों में सच्चाई है। इनको भी इन्होंने, पाखंडवादियों ने, इन सामंतवादियों ने पाखंडवाद से जोड़कर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रोटी सेकनी चाहिए, मंदिरें बनाए। गुरुद्वारों में तो खैर अलग बात है, वहाँ पर उनकी जो वाणी है, जो उनके दोहे है, उनका चलन होता है, संत कबीर का भी। और उसके बाद जो कि गंगा प्रकट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि ये दिव्य शक्ति से जोड़कर संत शिरोमणि रविदास जी की जो बातें थी उनको नहीं समझ पाए, उनको पाखंडवाद से जोड़कर, शक्तियों से जोड़कर अपना यानी कि धंधा बनाने की कोशिश की गई, जो हमने देखा। लेकिन संत कबीर जी ने जो प्रहार किया पाखंडवाद पर, कर्मकांड पर, इसको यह किसी भी अपने मंदिर में या किसी मस्जिद में, यदि मुसलमान है, मौलाना है, किसी मस्जिद में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सके अपने फायदे के लिए। क्योंकि एक एक बात में सच्चाई है, संत कबीर की, संत शिरोमणि रविदास जी की, तथागत बुद्ध की, जितने भी तमाम महापुरुष जिन्होंने पाखंडवाद, आडंबर का खुलकर विरोध किया, प्रहार किया, उनकी एक एक बात में सच्चाई है। और उसको ये जो पाखंडवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, वह नहीं किसी भी तरीके से फेरबदल कर पाए। थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, संत रविदास जी के कुछ बातों में हमने देखा, पढ़ा कि कुछ फेरबदल किया गया। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ये पाखंडवाद से जोड़कर इसके अंदर भी वही
काल्पनिक बातें जोड़ दी गई। और उसके बाद संत कबीर में हमने देखा कि उसमें कुछ भी काल्पनिक बातें, संत कबीर के बाद यानी उनसे पहले तथागत बुद्ध, उनकी बातों में कोई काल्पनिक बात नहीं जोड़ सके। एक एक बात में सच्चाई है, यानी कि गहरी चोट इस रूढ़िवादी परंपराओं पर, पाखंडवाद पे, इस मनोवादी सोच पर बहुत ही गहरी चोट करती है यह तथागत गौतम बुद्ध की एक एक बात में सच्चाई। और कबीर जी की तो हर बातों में सच्चाई है। कबीर जी ने कहा, जो हमने पढ़ा, कबीर जी को जाना, थोड़ा सा हमने उस पर अमल किया, तो कबीर जी ने कहा कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना पिरान में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना तिरुकुटी भंवर में रहता, ना तिरुकुटी भंवर में रहता, ना योग संन्यास में। और उसके बाद कहा कबीर ने कि खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, सब श्वासों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। कितनी बड़ी बात कह दी कि मुझे कहीं पत्थरों में, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्थान पर, कहीं भी, किसी भी जगह यदि कोई खोजे तो वह हमारे विश्वास में है, हमारे अंदर है। लेकिन इस पर कोई इतना अमल नहीं कर सका, कोई समझ नहीं सका। बात यह है कि समझ नहीं सका, ना ही किसी ने समझना चाहा, क्योंकि पाखंडवादियों का जो ये जंजाल है, जो ये षड्यंत्र है, इसके चपेट में हमेशा समाज जकड़ा रहता है। और उसके बाद जो कबीर जी ने कहा, जो समझने वाली बात है, बहुत ही गहराई से हमने समझी। समझने के बाद उससे हमने पाया कि वाकई में ही एक एक बात के अंदर सच्चाई है। कबीर जी ने कहा, साहब तेरी साहिबी सब गठ रहे समान, साहब तेरी साहिबी सब गठ रहे समान, जो मेहंदी के पात में लाली रहे रे छुपाए। लाली मेरे लाल की जिद देखू तितलाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। कितनी बड़ी बात कह दी। और उसके बाद कहा कि इसका भेद बता मेरे अवधू, साबुत करनी कर ले तू, डाली भूल जगत के माही, जहां देखूं वहां तू का तू। कितनी बड़ी बात, समझने वाली बात। और उसके बाद कहा है कि हाथी में हाथी बन बैठो, हाथी कितना विशाल होता है, हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटा तू, चींटी में छोटा तू, है महावत ऊपर बैठो, हाकन वाला तू का तू। यानी तू का तू है जो भी कुछ है। तू का मतलब मैं हूं, आप हो, सब है। उसके बाद कहा कि चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेलो तू, चोरी करके भागन लागो और पकड़ने वाला तू का तू। देखो किस तरीके से घुमा फिरा कर कि चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेलो तू, चोरी करके भागन लागो, पकड़ने वाला तू का तू। तालमेल बैठाया गया, सब में है तू, चोरों में भी है, बदमाशों में भी है, और चोरी करके जो भागने लागो उसको पकड़ने वाला भी तू का तू है। और उसके बाद कहते हैं कि दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में भेलो तू, कि दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में भेलो तू, मंगता होकर मांगने लागो, देने वाला तू का तू। बहुत गहराई से समझने वाली बात। उसके बाद कहा कि नर नारी में एक विराजे, नर नारी में एक विराजे, हर स्त्री में है, हर पुरुष में है, और दो दुनिया में दिखे तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे तू, बालक होकर रोवन लागे, राखन वाला तू का तू। फिर कहा कि जल जंगल जीव जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिलियो है यू का तू। कितनी गहरी बात है इसके अंदर, समझने की बात है। बस जिसने समझा, जिसने इसको अपने जीवन के अंदर उतारा, ढाला, गहराई से समझा, तो समझो उसका उद्धार हो गया। समझो उसे कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी आडंबर कर्मकांड पाखंडवाद में जो जकड़े हुए उसमें रहने की जरूरत नहीं है। वह इंसान जहां बैठ सकता है, जहां जा सकता है, किसी भी समय, किसी परिस्थिति में, बहुत अंदरूनी उसको एक एनर्जी मिल सकती है, जो हमने कबीर से सीखा, कबीर को जाना, कबीर को समझा, तो हमें लगा कि कबीर की हर बातों को यदि माने हम, तो हमारा उद्धार है, जीवन के अंदर हम सफल है। अन्यथा हम आडंबरों में, इस कर्मकांड में जकड़े रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। डर हमारे अंदर जो भय बैठाया गया, इस भय के चलते हम कभी भी इस आडंबर पाखंडवाद कर्मकांड से नहीं लड़ सकेंगे।
और उसकी काट है, उसका तोड़ है तथागत गौतम बुद्ध और संत कबीर जी। जिसने इनको जाना, जिसने समझा, समझो उसका जीवन सफल। जो भी उसके काम काज में रुकावटें, घर कलेश, ये जितनी आडंबर की बात बताई जाती है, पाखंडवादी जो लोग बताते हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि उसके दिमाग में आएगा नहीं कि किस तरीके से मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वह अपने आप को जागरूक कर सकेंगे। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हम बनते हैं। तथा गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हर मनुष्य एक पत्थर के समान, यानी विशाल पत्थर के समान होना चाहिए। जिस तरीके से एक विशाल पत्थर को आंधी तूफान नहीं हिला सकती, उसी तरीके से इंसान भी किसी भी तारीफ या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस पत्थर के समान स्थिर रहना चाहिए। और कितनी बड़ी बात कही कि जिस तरीके से एक मोमबत्ती प्रकाश देती है, जीवन में उजाला उत्पन्न करती है, प्रकाश के माध्यम से हमें, यानी कि मोमबत्ती के प्रकाश की तुलना की तथागत बुद्ध ने, कि उसी तरीके से हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक का भी थोड़ा होना जरूरी है। बिना आध्यात्मिक के हमारा जीवन अंधकार में है। जैसे कि मोमबत्ती प्रकाश देती है, उसी तरह हम भी आध्यात्मिकता यदि थोड़ा बहुत रखें तो हम प्रकाश दे सकते हैं। एक एक बात के अंदर तथागत गौतम बुद्ध हो, संत कबीर हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, सच्चाई है। गहराई से समझने की जरूरत है। बस जिसने समझा, जिसने जाना, समझो वह, हम पहले भी बता चुके हैं, कई कई बार कहेंगे कि समझो वह इन आडंबर, पाखंडवाद, कर्मकांड, भूत प्रेत, पिशाद, जितनी भी चीजें होती है, जिंद, इनसे मुक्त हो जाएगा। लोग रोते हैं, डरते हैं, इधर उधर उपाय कराने जाती है महिलाएं कि मेरे पति बीमार रहते हैं, मेरे पति शराब पीते हैं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही। उपाय कराने इधर उधर जाती है, भटकती हैं। और बहुत सारे किस्से तो रोजाना अखबारों में भरे ही रहते हैं कि फला तांत्रिक ने, फला मौलवी ने, फला पंडित ने, फला पादरी ने कि महिला के साथ ये कर दिया, महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। महिला गई थी अपना उपाय कराने और वहां से अपनी, यानी कि काला मुंह करा के आई, नाक कटा कर। इस तरीके की बहुत सारी खबरें हम देखते हैं। यानी इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। जो इनको जानेगा, तथागत गौतम बुद्ध को, संत कबीर को गहराई से पढ़ेगा, और महात्मा ज्योतिबा फूले, बाद में आए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये सब एक ही हमारा एक आंदोलन है, चलता रहा। तथागत बुद्ध के बाद कबीर जी, कबीर जी के बाद संत बहुत सारे हमारे रविदास जी, गाड़ के महाराज जी, पेरियार, महात्मा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, यानी कतार बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम मतलब नहीं ले सके और जिनके बारे में अभी इतना हम जानते भी नहीं हैं। ये चलता रहा है सिलसिला और चलता रहेगा। और तथागत गौतम बुद्ध और संत कबीर, इनका जो आंदोलन था, उस आंदोलन को आने वाले समय में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी समाज से निकल कर आए जिसको आगे बढ़ाए, इस कार्य को रुकने ना दे। हम देखते हैं कि जो ये महिलाएं या कुछ पढ़े लिखे लोग भी आज आडंबर कर्मकांड में, मंदिरों में या किसी जो उपाय करने वाले होते हैं वहां बैठ जाते हैं जाकर, और वहां से ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती है जिन पर हंसी भी आती है। एक हमने देखा कि हमारा कुत्ता खो गया, कोई देखता है, बताता है कि किस जगह मिलेगा, कोई किस तरीके की बात कहता है, कोई किस तरीके की, मतलब कि इतने आडंबर कर्म कांड में, पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। और उपाय सुपाय ये सब चीजें फेल हो जाएगी यदि कबीर को, संत शिरोमणि रविदास जी को, गाड़ के महाराज जी को, तथागत बुद्ध हो, पेरियार हो, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, यदि कोई इनको थोड़ा सा भी पढ़ ले, इन पर अमल करे, इनको समझे, तो भूत प्रेत जिंद कोई भी बाधा कुछ नहीं कर पाएगी। और ना ही ये होती है, ये वहां होती है जो अज्ञानता होती है। जहां पर अज्ञानता होती है, जो जहां पर शिक्षा का अभाव होता है, वहां पर ये सब चीजें मिलेगी। और जहां ये नहीं होगी तो वह इनसे मुक्त होगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, साइंस यानी विज्ञानवादी होगा और तर्कवादी होगा।
तो बहुत सारी चीजें हम और बताना चाहेंगे। ये शौक के तौर पर हम लोग रखते हैं और गाय भी है। ये लाइव करने का हमारा मकसद यही था, जो हम बताया आपको, कि थोड़ा सा आज 14 अक्टूबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बौद्ध दीक्षा ली थी नागपुर में, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें रखी जाए, और ये पाखंडवाद कर्मकांड चल रहा है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें रखी जाए, और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी, जो बात सत्य है उसको सामने आई जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और लाइव करने का यही मकसद था। मॉर्निंग में सुबह के समय बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर ताजगी मिलती है, आनंद मिलता है। प्रकृति से जुड़े हुए हम रहना चाहते हैं कि प्रकृति से ही जुड़े रहे। प्रकृति सब कुछ है। प्रकृति पूजा, प्रकृति जो ये आदिवासी करते थे, प्रकृति पूजा, ये सब चीज़ें हमारे ही इतिहास का एक चैप्टर है, जिसको लोग दरकिनार करते गए, शहरों में रहने लगे, बंगलों में, हवेलियों में रहने लगे, तो इससे दूर हटते रहे। लेकिन हम इससे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जीवन के अंदर प्रकृति ही सब कुछ है, ये हमारा मानना है। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।